Hello everyone, my name is Shalini and welcome to my channel Maths is Fun. The only way to learn mathematics is to do mathematics. आज का टॉपिक मैंने लिया है algebraic expression. ये लिया है क्लास 6 और 7 के सिलेबस से. आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे बिकॉज ये थोड़ा वाइड एरिया है तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में किया है. तो आइए शुरू करते हैं. algebraic expression को समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. हम सभी मार्केट जाते हैं और कुछ ना कुछ परचेस करते हैं. तो सपोज कीजिए कि एक पेन जो हमने मार्केट से परचेस किया है इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज. ओके, 1 पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज. अगर हम 2 पेन खरीदते हैं शॉप से तो डेफिनेटली वो हमें 10 + 10 20 रुपीज का होगा. ओके, इसी तरह अगर हम 3 पेन खरीदते हैं तो वो होगा हमें 10 + 10 + 10 = 30 रुपीज. ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक फॉर्मेट है प्रॉपर. 1 पेन यहां पर हम लिख लेते हैं पेन एंड कॉस्ट. 1 पेन 10 रुपीज, 2 पेन 20 रुपीज, 3 पेन 30 रुपीज. अब अगर हम 4 पेन खरीदेंगे तो ऑब्वियसली ये होगा 40 रुपीज बिकॉज ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. आप देख सकते हैं 1 × 10 = 10, 2 × 10 = 20, 3 × 10 = 30, 4 × 10 = 40. तो इस तरह से ये जो फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है इसे हम एक एक्सप्रेशन की तरह भी लिख सकते हैं, एक इक्वेशन की तरह भी लिख सकते हैं. हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेन is equals to number of pens into 10. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. कॉस्ट ऑफ पेन को आप कुछ भी नाम दे दीजिए. C = number of pen n multiplied by 10. C = n multiplied by 10. ओके, यहां पर अगर हमसे कोई कहेगा कि हमें 40 पेन्स की कॉस्ट निकालनी है तो वी कैन इजीली पुट द नंबर 40 इन प्लेस ऑफ n. तो क्या हो जाएगा 40 × 10 = 400 रुपीज. ओके, इस तरह से हम कितने भी बड़े डिजिट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिंपल इक्वेशन. ओके, 1 पेन 10 रुपीज, 2 पेन 20 रुपीज, 3 पेन 30 रुपीज. अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल बी मोर डिफिकल्ट. तो हम सिंपल इक्वेशन में अगर रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर अस. तो यहाँ पर C = n × 10 जो हमने बनाया है ये हमारा है algebraic एक्सप्रेशन. C और n जो दोनों अननोन नंबर्स हैं ये दोनों कहलाते हैं वेरिएबल्स. 10 जो कि एक फिक्स्ड नंबर है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चेंज होती रहती है. जैसे यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग C की वैल्यू चेंज हो जाएगी और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एज पर द क्वेश्चन, एज पर द पैरामीटर्स. 10 की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, 10 ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. जो भी n नंबर होगा उसमें 10 का ही मल्टीप्लाई होगा. तो ये है कांस्टेंट और ये पूरा का पूरा जो हमने बनाया है C = n × 10 वो है हमारी algebraic
एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वो है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट यूजिंग सम फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आगे के स्लाइड में आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल्स आर अननोन नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय एनी अल्फाबेट। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वो अननोन नंबर्स होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम उसे किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो दिए हुए पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है और वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल है x इक्वल्स टू 2y। यहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने वेरिएबल लिया था n, लास्ट जो स्लाइड में था वो एक वेरिएबल था। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है फिक्स्ड और वेल डिफाइंड नंबर। 10 की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, 10 की जो वैल्यू होती है वो किसी भी चीज के साथ, किसी भी पैरामीटर इक्वेशन के साथ चेंज नहीं होती है, 10 ही रहेगी उसकी वैल्यू, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। x इक्वल्स टू 2y में 2 कांस्टेंट है। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का। तो दोनों को आप किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आप किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू आप इसको जब कंबाइन करते हैं वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को, तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। एल्जेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे ज्योमेट्री होता है, टेक्नोमेट्री होता है, वैसे ही एल्जेब्रा भी एक ब्रांच है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू सॉल्व एन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। यहाँ पर हमको एक इक्वेशन बना के हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z और x की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो इस 2 को हम यहाँ पर x की जगह पर प्लेस कर देते हैं। y की वैल्यू है 3, 3 को y की जगह पर प्लेस कर देते हैं और z की वैल्यू है 1। ओके, ये 2 की पावर 2, ये इसे हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। इसे आगे के स्लाइड में उसकी डेफिनेशन है प्रॉपर, मैं आपको बताऊंगी। पावर का मतलब होता है किसी नंबर को खुद से उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करना जितना की पावर में है। यहाँ पर पावर में 2 है तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 3 की पावर भी 2 है तो 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। एंड 1 की कोई पावर नहीं है तो 1 एज इट इज रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, तो ये हम ऐड करेंगे 4 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो ये जो इक्वेशन हम क्वेश्चन में दी हुई है, सॉरी, इसका आंसर है 14। ओके, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत ही सिंपल है, सुनने में ऐसा डिफिकल्ट लगता है ये वर्ड, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल। पॉलिनोमियल्स होते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनका जो पूरा कंबाइन हम करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू, उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं और इसे पी एक्स से डिनोट करते हैं हम। यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है, इससे हम पी एक्स से इसको डिनोट करते हैं। एक्स का मतलब है वेरिएबल और ये वेरिएबल चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है x टू द पावर 7 प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल है और ये कॉम्बिनेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। जैसे x टू द पावर 7 एक टर्म है एंड 2x टू द पावर 4 माइनस 3 एक टर्म है। यहाँ पर p के साथ हमने x को लिया है बिकॉज यहाँ पर सारे टर्म्स जो हैं वो x के फॉर्म में है। अगर x की जगह पर a b c y z कुछ भी होता तो हम फिर उसी तरह से लिखते। सपोज कीजिए यहाँ पर y टू द पावर 7 होता एंड 2y4 होता तो हम p y लेते, बट डिनोट उसको करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। पॉलिनोमियल होते हैं 3 टाइप्स के, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स होते हैं जिनमें सिंगल टर्म होती है, लाइक 2x,
या फिर 9y या फिर x टू द पावर 7, ये जो सिंगल टर्म्स होती हैं जिनमें सिंगल नंबर्स होते, सिंगल डिजिट होते हैं, सिंगल नंबर होते हैं, एक वेरिएबल या कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। इसमें कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साथ में ये नहीं होता है, मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है। बाइनोमियल होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, और उन दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे 3x - 7, 5x स्क्वायर प्लस 9, ये दोनों बाइनोमियल्स हैं क्योंकि इसमें टू टर्म्स हैं, 3x एंड 7 टू टर्म्स हैं, वो बाइनोमियल्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टर्म में x होगा, वेरिएबल होगा, दूसरे टर्म में नहीं हो सकता, 3x - 7x भी हो सकता है, बट वो तो सिंपल हो जाएगा, वो वापस से मोनोमियल में चेंज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिया है 3x - 7। ट्राइनोमियल्स जिनमें 3 टर्म्स होते हैं, ऑब्वियस है, नाम में ही क्लियर है, तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 2 प्लस z, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल देखा था। ये 3 टर्म्स को मिलाकर बना हुआ है एंड 3 टर्म्स आर कंबाइंड विथ एडिशन, तो इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा हो सकता है बट इनडेफिनाइट नहीं हो सकता, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन, ये जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं, इन सभी को अगर आप ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो साथ में कंबाइन करें एडिशन या सब्सट्रैक्शन के थ्रू, तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के कुछ रूल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स में कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, 3x + 10, सॉरी 3/x + 10, तो x यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, जो कि पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देयर शुड बी नो नेगेटिव एक्सपोनेंट और पावर, जो यहाँ ऊपर पावर लगी है इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे हमने जो भी एग्जांपल लिया उसमें x टू द पावर 7 लिया है, अगर x टू द पावर -7 होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। इज दैट क्लियर? पावर अब आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने आपको बताया है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself n number of times, then n is called its power और exponent of that number। आप अगर x की पावर 2 है तो उसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 5 है तो उसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 5 है वो कहलाएगा उसकी पावर या एक्सपोनेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमने कुछ डेली लाइफ में या कुछ इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को खुद एवेल्यूएट करना होता है, जैसे हमने पहले जो किया था पिछली स्लाइड में, उसमें था हाउ टू सॉल्व एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी यहाँ ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमें यहाँ पर खुद एवेल्यूएट करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमको खुद ही बनाना है। तो फर्स्ट एक स्टेटमेंट देखते हैं, इफ जॉन्स एज इज 2 times of सनीज एज, what will be the expression for this statement? हमें इसका algebraic expression निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल्स मान लेते हैं दो, जॉन की एज को मान लेते हैं x और सनी की एज को मान लेते हैं y। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि जॉन की एज सनी की एज के 2 टाइम्स है, यानी कि जितनी भी सनी की एज है, y जितना भी y का अमाउंट है उसका 2 टाइम्स जॉन की एज है। x इज इक्वल्स टू वाई इंटू 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2y, x इक्वल्स टू 2y। ये है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, x मीटर इक्वल्स टू डैश डैश सेंटीमीटर। हम सब जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अगर हमको 2 मीटर निकालना होगा तो 100 इंटू 2 इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। इसी तरह 3 मीटर निकालना होगा तो 100 इंटू 3 इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर निकालने को बोला गया x मीटर, तो x मीटर इक्वल्स टू 100 इंटू x इक्वल्स टू 100x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में वो आएगा 100x सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं,
A exceeds B by 7 means A exceeds B by 7. बहुत ही सिंपल है ये इक्वेशन. A B के कंपैरिजन में 7 बड़ा है. यहाँ पे 7 टाइम्स नहीं बोला गया है. अगर 7 टाइम्स बोलेंगे तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे. एक्सीड्स बाय 7 मतलब 7 वैल्यू, उसकी वैल्यू 7 नंबर ज्यादा है B के कंपैरिजन में. तो इसको हम लिखेंगे एडिशन के साथ. A प्लस 7 इक्वल्स टू B. ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे. मैथ्स मैं हमेशा कहती हूँ कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा इसको समझने में एक्सपर्ट हो जाएंगे. ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज़ वेरी वेरी इजी टू लर्न. इसको याद नहीं करना पड़ता, इसको रटना नहीं पड़ता, इसे सिर्फ समझना पड़ता है. अभी नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है लास्ट, वो देख लेते हैं. If 7x plus 25, if 7x plus 4 equals to 25, find the value of x. यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है. एक इक्वेशन दी हुई है, उसके हिसाब से हमको x की वैल्यू निकालनी है. 7x plus 4 equals to 25. 7x equals to 25 minus 4. यहाँ पर जो भी साइन से दोनों एक्सप्रेशन कंबाइन किए हुए हैं वो साइन चेंज हो जाता है जब हम वैल्यू को इक्वल्स टू के साइन के लेफ्ट या राइट साइड ट्रांसफर करते हैं तो चेंज हो जाता है. यहाँ पर हम इसको 4 को 25 के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं तो 4 एडिशन के साथ है तो यहाँ जाकर सब्सट्रैक्शन के साथ हो जाएगा. तो 25 माइनस 4, 7x इक्वल्स टू 21. x इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 7. अब ये डिवाइड क्यों हुआ है? इक्वल्स टू के साइन के जब इधर से उधर हम जब भी ट्रांसफर करते हैं किसी वैल्यू को तो उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर वो एडिशन में है तो सब्सट्रैक्शन में हो जाता है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो दूसरे साइड जाकर डिवीजन में हो जाता है, या डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है एंड वाइस वर्सा. ओके, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू आ जाएगा 3. तो हमारी जो ये इक्वेशन थी इसकी वैल्यू हमको मिल गई x इक्वल्स टू 3. पार्ट 2 के अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड यूजेस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्लास 6 और क्लास 7 के मैंने सिलेबस से मैंने ये लिया था पार्ट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें ताकि इसका सेकेंड पार्ट भी आप तक सबसे पहले पहुँच सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.